एक्स अक्ष पर x बराबर 1, 2, 4, 8 एंड सो ऑन मीटर पर अनंत आवेश रखे गए हैं। इन आवेशों के कारण x बराबर 0 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक आवेश का मान q है। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम सीधे चित्र पे आ जाते हैं ताकि आपको सॉल्यूशन बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ये x अक्ष है, ये x बराबर 0, ठीक है। उसके बाद 1, 2, 3, 4 यहाँ पे सब लिखे गए हैं निर्देशांक। अब आवेश कहाँ कहाँ पर स्थित है ये देख लेते हैं। तो प्रश्न के अनुसार आवेश 1, 2, 4, 8, फिर 16, फिर 32 मतलब डबल होते जा रहे हैं। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। तो इन सभी बिंदुओं पर आवेश Q उपस्थित है। तो 1 पर हमने Q आवेश रखा, 2 पर, उसके बाद 4 पर, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो 8 पर, फिर 16 पर, फिर 32 पर, और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा और इन्फिनिट टर्म्स तक ही जाएगा, ठीक है। तो आवेशों की संख्या अनंत है और उन सभी आवेश के कारण हमें इस बिंदु x बराबर 0 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। हमने इसको डिराइव किया था पिछले क्लासेस में। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। प्ले लिस्ट से भी आप वो वीडियोज देख सकते हैं। तो E = 1/4πε0 Q/r², जिसमें 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है। तो हमने इसके स्थान पर इसको लिख दिया, साथ में Q/r²। अब देखिए हमको क्या करना है, इन सभी आवेशों के कारण बारी बारी से x बराबर 0 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी उसको हमको लिखना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर x बराबर 1 पर जो Q आवेश उपस्थित है, x बराबर 1 पर जो Q आवेश उपस्थित है उसके कारण x बराबर 0 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो ये होगी। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1 है। तो 9 × 10⁻9 Q/r²। r की जगह में कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे 1, क्योंकि ये वाले Q से यहाँ तक की दूरी 1 है। अब इस Q की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 2। तो 9 × 10⁻9 Q/r², r की जगह पे आपको 2² दिख रहा है। ठीक इसी तरह यहाँ पर जो Q आवेश उपस्थित है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 हो गई। तो 9 × 10⁻9 Q/4²। इसी तरीके से 9 × 10⁻9 Q/8² भी आएगा यहाँ पे। फिर 9 × 10⁻9 Q/16² भी आएगा और ये आगे चलते जाएगा। तो हमने 4 ये वाले टर्म के बाद हमने क्या किया, प्लस करके ऐसे डैश 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 कर दिया। इसका मतलब आगे के सारे टर्म्स इसमें आए हुए हैं, वे सारे टर्म्स यहाँ पे शामिल हैं। भले आपको लिखे हुए नहीं दिख रहे हैं परंतु वे सारे के सारे आए हैं और ये सिलसिला इन्फिनिट टर्म्स तक गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आप ये देखिए कि सब में से कॉमन क्या क्या निकल सकता है। तो 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9 सब में से कॉमन, Q सब में तो कॉमन हो गया। अब बचेगा क्या, 1/1², यहाँ पे 1/2² बचेगा, यहाँ पे 1/4² बचेगा, फिर 1/8² बचेगा, फिर 1/16² बचेगा। ये सारे के सारे बचते जाएंगे। चलिए अब हम